सो रिसेंटली मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक और फिल्म थामा का ट्रेलर रिलीज हुआ एंड इन द फर्स्ट लुक इट सीम्स ये एक हॉरर लव स्टोरी लगती है, जैसा कि फिल्म के डायरेक्टर ने कंफर्म किया था। बट इफ यू लुक क्लोजली तो तुम्हें समझ आएगा कि मैडॉक ने फिर वही पुराना ट्रिक यूज किया है। फोकलोर का मास्क पहना दो और कॉमेडी के लिए वायरल मीम्स का डिफरेंस डाल दो। अब सवाल ये है, क्या थामा जेन्युइनली एक न्यू लेवल का हॉरर कॉमेडी होगा या फिर एक और फिल्म जो वायरल मीम रेफरेंस कॉमेडी वाले फॉर्मूला के दम पे फिर से बॉक्स ऑफिस हिट बनेगी। और सबसे बड़ी बात, डू यू गाइस रिमेंबर भूल भुलैया 1? हम सब ने देखी है राइट? कितनी ब्रिलियंट फिल्म है एंड हॉरर कॉमेडी जॉनरा में एक बेंचमार्क भी सेट करती है। क्यों अभी तक कोई भी फिल्म फ्रॉम मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स उस बेंचमार्क को टच नहीं कर पाई है? लेट्स ब्रेक डाउन दिस ट्रेलर। थामा ट्रेलर opens with two worlds colliding, एंशिएंट विजयनगर किंगडम और मॉडर्न इंडिया। रश्मिका मंदना एक सेंचुरीज ओल्ड वैम्पायर के रोल में है जिसका ट्रैजिक बैक स्टोरी दिखाया गया है, और आयुष्मान खुराना एक हिस्टोरियन जो लेजेंड्स पे रिसर्च करते करते खुद बेताल बनने लगता है। अभी तक लग रहा था ये एक सीरियस हॉरर फैंटेसी होगा, लेकिन मैडॉक के नाम का टैग देखते ही समझ जाओ भाई वही फोकलोर का कॉन्टेक्स्ट मिक्स विद वायरल मीम रेफरेंस कॉमेडी, मतलब टिपिकल मैडॉक हॉरर कॉमेडी। और ट्रेलर का फर्स्ट ट्विस्ट वही है, हॉरर के हर सीरियस मोमेंट के बाद एक ऑकवर्ड फनी रिएक्शन या सरकास्टिक वन लाइनर, मतलब एकदम स्केयर भी मिलेगा पर हंसी भी कंट्रोल नहीं होगी अगर तुम्हारा ह्यूमर लो लेवल का है तो। एंड नाउ अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो एक साइड रश्मिका का माइथोलॉजिकल वैम्पायर वाइब, रिचुअल्स, मूनलाइट और वो डीप ट्रैजिक लुक, मतलब ठीक है। दूसरी साइड आयुष्मान एक कंफ्यूज्ड सोशली ऑकवर्ड हिस्टोरियन जो हॉरर का हीरो कम और स्केपगोट ज्यादा लगता है। मतलब बंदा वैम्पायर बन रहा है पर एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे थोड़ा ऑकवर्डली फनी लगता है। देन एंटर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी। भाई साहब का प्रेजेंस ही इतना खतरनाक है कि ट्रेलर का पूरा टोन चेंज हो जाता है। वो एक एंशिएंट वैम्पायर है बट लेटर उनकी भी कॉमेडी मतलब हॉरर के पर्सपेक्टिव से बहुत दूर ले जाती है एंड लिटरली फील होता है कि हॉरर बस नाम के लिए है फिल्म में, बाकी पूरी फिल्म में बस कॉमेडी ही होगी। एंड देन कम्स परेश रावल जो एक इमोशनल फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनके भी डायलॉग्स मतलब लगता है थोड़ी सी भी मेहनत ओरिजिनलिटी पे नहीं की गई है। मतलब लप्पू सा आलोक है, जिंगूर सा लड़का है। आई मीन व्हाट द फक, आई लिटरली फील क्रिंज देयर। लेकिन आई अंडरस्टैंड ये टेक्निक रिलेटिविटी के लिए यूज की जाती है, बट ये टेक्निक यूट्यूब एंड इंस्टा कंटेंट क्रिएटर तक ही ठीक लगती है। आप एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हो, बिग स्क्रीन के लिए मूवी बना रहे हो सेवरल मिलियंस ऑफ ऑडियंस के लिए, तो डायलॉग एंड क्रिएटिविटी में थोड़ा तो एफर्ट आपसे एक्सपेक्ट करते ही हैं। वेल ट्रेलर विजुअली एकदम मैडॉक हॉरर वाइब देता है, डार्क फॉरेस्ट, मूनलाइट रिचुअल्स, सुपरनैचुरल एक्शन, क्रीपी चैंट्स। लेकिन जो अलग बनाता है वो है टोन शिफ्ट। एक मोमेंट में लगा कि माइथोलॉजिकल वॉर होने वाला है, दूसरे मोमेंट में आयुष्मान का ऑकवर्ड स्क्रीम या सरकास्टिक गैग आ जाता है। मतलब एक तरफ वो बोलेंगे अमर होने का श्राप और दूसरे साइड बैकग्राउंड में ये चल रहा है। बट डिड यू नो, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक सेट फॉर्मूला है। हॉरर के लिए फोकलोर कॉन्टेक्स्ट ले लो, जैसे स्त्री में चुड़ैल, भेड़िया में वेयरवुल्फ, मुंजिया में पोजेस्ड स्पिरिट एंड जस्ट लाइक दैट थामा में वैम्पायर। कॉमेडी के लिए वायरल मीम ट्रेंड्स रेफरेंस डाल दो, बस बन गई एक और मैडॉक हॉरर कॉमेडी फिल्म। स्त्री में ओ स्त्री कल आना एक कल्चरल डायलॉग बन गया था, भेड़िया में कॉमेडी पार्ट, मॉडर्न स्लैंग और बैंटर था, मुंजिया ने पूरा मीम वर्ड्स चला दिया था, और अब थामा में लप्पू झिंगुर डायलॉग्स प्लस वायरल सॉन्ग रेफरेंस। अब सवाल ये है, ये फॉर्मूला कब तक चलेगा? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मूला गलत है, ये सक्सेसफुल है, ये फिल्म्स हिट होती हैं, मैं भी देखने जाऊंगा, एंजॉय भी करूंगा। लेकिन एक बात है, सी भूल भुलैया 1 जिसे मैं हॉरर कॉमेडी जॉनरा का बेंचमार्क मानता हूं एंड शायद तुम भी एग्री करोगे इस बात से, अब तक कोई फिल्म उस लेवल को टच नहीं कर पाई है। व्हाई? क्योंकि भूल भुलैया 1 में सिर्फ मीम कॉमेडी नहीं था, उसमें एक्चुअल साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस सस्पेंस प्लस डीप स्टोरी लाइन था। विद्या बालन का मंजोली का अर्क आज भी देखते हैं तो वो हॉरर फील होता है। कॉमेडी और हॉरर दोनों अपने पीक पे था और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैडॉक फिल्म्स में अभी तक कॉमेडी थोड़ा ज्यादा ओवर पावरिंग लगता है, मतलब ऑडियंस चिल करते हैं, हंसते हैं, बट रियल हॉरर डेप्थ मिसिंग है। तुम्हें मंजुलिका का ये वाला सीन याद है? आज भी जब देखता हूँ तो वही हॉरर फील होता है। उसके बाद मैडॉक का मीम कॉमेडी टाइप हॉरर एकदम यूट्यूब पैरोडी वीडियो लेवल का लगता है। प्लीज भड़क मत जाना अगर तुम इस फ्रेंचाइजी के हार्डकोर फैन हो तो। देखो पर्सनली मुझे प्रॉब्लम नहीं है, स्त्री, भेड़िया, मुंजिया सब इंटरटेनिंग थे, थामा भी होगा, फिल्म हिट भी होगी, वैल्यू फॉर मनी इंटरटेनिंग भी होगा। बट बात यह है कि लॉन्ग रन में अगर हर बार वही फॉर्मूला रिपीट होगा, फोकलोर प्लस मीम मैशअप, तो ऑडियंस बोर होने लगेगी। फिर मैडॉक यूनिवर्स धीरे धीरे अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू लूज करेगी। एंड ऑनेस्टली मुझे मैडॉक से एक्सपेक्टेशन हाई है, क्योंकि उन्होंने एक जॉनरा को दोबारा अलाइव किया है जो बॉलीवुड में ऑलमोस्ट डेड था। बस अब उनको अपने फॉर्मूला को इवॉल्व करना होगा, दैट्स इट एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो ओवरऑल थामा ट्रेलर एक सॉलिड इंटरटेनर लग रहा है। वैम्पायर लोर प्लस आयुष्मान की ऑकवर्ड कॉमेडी एंड रश्मिका का ट्रैजिक हॉरर वाइब एंड उसके ऊपर परेश रावल के मीम वर्दी डायलॉग्स जो कि वैल्यू फॉर मनी इंटरटेनमेंट प्रॉमिस करती है। बट मेरा एक सवाल तुमसे है, क्या तुम्हें लगता है मैडॉक का ये हॉरर मीम फॉर्मूला अभी भी फ्रेश है, या फिर तुम भी फील कर रहे हो कि एक दो और मूवी के बाद सब रिपीटेटिव लगने लगेगा एंड बोरिंग फील होगा? मैं ऑनेस्टली चाहूंगा कि थामा हिट हो, क्योंकि जितनी ज्यादा हॉरर कॉमेडीज बनेगी उतना ही ऑडियंस को वैरायटी मिलेगी, बट इनोवेशंस भी जरूरी हैं, वरना हम सब बस एक ही स्टाइल के जोक पे बार बार हंस के बोर हो जाएंगे।
सो दैट इज फॉर द वीडियो गाइस। तुम्हें थामा ट्रेलर कैसा लगा एंड जो भी मैंने बोला है व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट। और हाँ, इफ यू लाइक दिस ब्रेकडाउन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लप्पू सा आलोक है, जिंगुर सा लड़का है, इसमें है क्या? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।